हेलो दोस्तों, आज के ग्रुप डिस्कस में हम जानेंगे भारत के जनगणना के बारे में। तो ठीक है, आइए वीडियो शुरू करते हैं। जनगणना की शुरुआत कब हुई? 1872 में। किसके समय में? लॉर्ड मेयो के समय में। जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुई, जो नियमित आधार पर नहीं थे। नियमित आधार पर भारत की जनगणना की शुरुआत कब हुई? 1881 में। कब हुई? 1881 में। कसके बोले, भारत नियमित आधार पर भारत की जनगणना की शुरुआत कब हुई? किसके समय में? लॉर्ड रिपन के समय। किसके समय में? लॉर्ड रिपन के समय में। जनगणना 2011 के आधार पर भारत की जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़। जनगणना 2021 के आधार पर भारत की जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़। कितनी है? 121 करोड़। इसी आधार पर भारत पूरे विश्व में सेकेंड स्थान पर है। 2011 जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा स्थान? दूसरा स्थान। और जब एग्जाम में पूछा गया जब तक जनगणना नहीं हुआ तब तक दूसरा स्थान ही मारे, समझा। अब तक कुल 15 बार जनगणना हुई। अब तक कुल कितनी बार जनगणना? 15। कितना बार? 15 बार। जबकि नियमित आधार पर अब तक 14 जनगणना हुई है। नियमित आधार पर कितना बार? 14 बार। आबादी के बाद पहली जनगणना कब हुई? आज़ादी के बाद भारत की पहली जनगणना कब हुई? 1951। भारत की आज़ादी के बाद भारत की पहली जनगणना कब हुई? 1951। आज़ादी के बाद अब तक कितनी बार जनगणना हुई? 7 बार। 7 बार। आज़ादी के बाद अब तक कितनी बार जनगणना हुई? 7 बार। 1911 के बाद 1921 में जब जनगणना हुई थी, यानी जब 1921 में जनगणना हुई थी, उसके बाद 1921 में जब हो रही थी उस समय आबादी बढ़ने की वजह घट गया था। क्यों घट गया था? क्योंकि उस समय भारत में प्लेग फैल गया था, और प्लेग जब फैलता तो गांव आदमी समाप्त। तो इसलिए 1921 की जनगणना को इतिहास में महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। 1921 की जनगणना को किस रूप में जाना जाता है? महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। जनगणना किसके अंतर्गत आती है? गृह मंत्रालय। अभी भारत के गृह मंत्री कौन? अमित शाह। कौन है? अमित शाह। और जनगणना किसके अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत। 2011 के जनगणना के अधिकारी कौन थे? सी चंद्रमौली। 2011 के जनगणना के अधिकारी कौन थे? सी चंद्रमौली। 2011 के जनगणना के अधिकारी कौन थे? सी चंद्रमौली। 2011 की जनगणना की थीम क्या थी? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना की थीम क्या थी? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की दशकीय वृद्धि 2011 की जनगणना की दशकीय वृद्धि कितना थी? यानी जो पहले जनगणना थी उसमें वृद्धि हुई तो उसमें कितना परसेंट की वृद्धि हुई? 17.7%। 2011 सबसे ज़्यादा दशकीय जनसंख्या वृद्धि कहाँ हुई? मेघालय में। सबसे ज़्यादा दशकीय जनसंख्या वृद्धि कहाँ हुई? मेघालय। और सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि? नागालैंड। सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि? नागालैंड। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा दशकीय जनसंख्या वृद्धि कहाँ हुई? दादर नगर हवेली। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि कहाँ हुई? दादर नगर हवेली। और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि कहाँ हुई? लक्षद्वीप। कहाँ हुई? लक्षद्वीप। अच्छा, भारत का घनत्व कितना है? 382। घनत्व मतलब समझता है? 1 किलोमीटर में कितना आदमी निवास करते उसे घनत्व कहते हैं, डेंसिटी। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382। राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? बिहार का। यानी 1 किलोमीटर में बिहार में 1106 आदमी रहता है। कितना आदमी? 1106। राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कितना रहता है? 1 किलोमीटर में 17 आदमी रहता है। 1 किलोमीटर में 17 आदमी। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व? दिल्ली। कितना? 11,320 लोग 1 किलोमीटर। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व? दिल्ली। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व? अंडमान निकोबार। कितना? 1 किलोमीटर में 46 आदमी। 1 किलोमीटर में 46 आदमी। भारत का लिंगानुपात कितना है? 943। कितना? 900। लिंगानुपात मतलब समझता है? मतलब प्रत्येक 1000 पुरुष पर महिला की संख्या। भारत में लिंगानुपात कितना है? 943। कितना? 943। भारत में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ? केरल। यानी कि पुरुष की संख्या 1000 और वहाँ लड़की की संख्या 1087। यानी भारत में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल। सबसे ज़्यादा केरल। भारत में सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा। कितना? 879। यानी कि वहाँ पुरुष 1000, महिला कितना?
879 है। सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात पुदुचेरी। कितना? पुदुचेरी 1037। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात दादर नगर हवेली। कितना? यानी कि पुरुष 1000 और महिला 618 है। भारत की साक्षरता कितनी है? 74.04%। भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74.04%। पुरुष साक्षरता दर कितना है भारत का? 82.14%। पुरुष की साक्षरता दर 82.14%। महिला साक्षरता दर कितना है? 65.46%। 65.46%। भारत में सबसे ज़्यादा साक्षर वाला राज्य केरल। 94% आदमी शिक्षित। भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य केरल। भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार। कितना है? 61.8%। 61.8%। 61.8%। भारत में सबसे ज़्यादा एसटी कहाँ रहते हैं? एसटी मतलब समझते हैं? आदिवासी जनजाति। यानी भारत में सबसे ज़्यादा एसटी कहाँ रहते हैं? मध्य प्रदेश में। और परसेंटेज में सबसे ज़्यादा एसटी कहाँ रहते हैं? मिजोरम। परसेंटेज में सबसे ज़्यादा एसटी कहाँ रहते हैं? मिजोरम। भारत में सबसे ज़्यादा एससी कहाँ रहते हैं? एससी मतलब समझते हैं? जैसे पासी उसी मतलब हरिजन हो गया, वो सब हो गया एससी। भारत में सबसे ज़्यादा एससी कहाँ रहते हैं? पंजाब में। भारत में सबसे ज़्यादा एससी सबसे कम एससी कहाँ रहते हैं? यूपी में। सबसे कम उत्तर प्रदेश। यूपी में। भारत में सबसे कम यूपी में। हेलो गाइस। हेलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।